Hello everyone, this is Muskan Rathore and welcome back to my channel The Sake of Medicine. Today we are going to talk about a very interesting yet very small topic, that is fatty liver. हम ना इसको बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं. इसको हम फैटी लीवर बोल सकते हैं, फैटी चेंज बोल सकते हैं, स्टीएटोसिस बोल सकते हैं, फैटी मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं. इसके इतने सारे अलग अलग नाम हैं. प्लस ये ना डीजनरेशन का एक टाइप है. इसको हम डीजनरेशन वाली शॉर्ट नोट में भी लास्ट एक टाइप में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. और यस, अब लेट्स स्टार्ट. ओके वेट, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर गलत बात है. फर्स्ट पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो देखना. बाकी लाइक तो जब वीडियो ख़त्म हो जाए, अच्छी लगे तब लाइक कर देना, और अगर ना अच्छी लगी तो डिसलाइक मत करना. कमेंट सेक्शन में सजेशन दे देना कि क्या चीज़ इंप्रूव करनी है. डिसलाइक बिल्कुल भी मत करना. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं. तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है कि सेल के अंदर न्यूट्रल फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना. कौन से सेल के अंदर? तो कि पैरेन्काइमल सेल के अंदर. ओके, सो फैटी चेंज क्या है? पैरेन्काइमल सेल के अंदर न्यूट्रल फैट का एक्यूमुलेशन हो जाना. ओके, सो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन. स्टीएटोसिस और फैटी चेंज और फैटी मेटामॉर्फोसिस इज द इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रल फैट विद इन द पैरेन्काइमल सेल. ओके, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब हम पहले बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, इसकी इटियोलॉजी की. अब भाई पहला कॉज तो ऐसा है कि हमारे बॉडी में फैट ही ज़्यादा हो, तो इंट्रासेलुलर भाई एक्यूमुलेशन तो होना ही है. कौन सी कंडीशंस में होगा ये? तो ओबेसिटी है, कोई पर्सन ओबीज है, उसमें होगा. डीएम मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटिस. आई एम सो लेजी बिकॉज मैंने डीएम डायबिटीज़ मेलाइटिस को डीएम लिख दिया, तो वो समझ जाना. ठीक है, डीएम मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, उस कंडीशन में भी ये चीज़ हो सकती है. दूसरा है, अगर किसी पर्सन में बाय बर्थ कॉन्जेनाइटली लिपिड का लेवल ज़्यादा हो तो भी उसमें हम फैटी लीवर देख सकते हैं. दूसरा तो ये हो सकता है कि लीवर सेल में ही डैमेज हो. पहला तो देखो, हमारे बॉडी में फ़ैट ज़्यादा हो तो ये हो सकता है. दूसरा ये कि फ़ैट तो ओके है लेकिन हमारा बॉडी उसको सही से, आपने बोलते हैं ना, डाइजेस्ट या इमल्सीफाई नहीं कर पा रहा है, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ लीवर सेल डैमेज. तो उसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एल्कोहलिक लिवर डिसीज़, स्टारवेशन, protein calorie malnutrition, chronic illness, acute fatty liver in 8. Oh, it's not 8 pregnancy, it's late pregnancy. Okay, hypoxia, hepatotoxin, the toxins which affect the liver, and drug induced liver cell injury, and Ray's syndrome. रे जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है? जैसे it is simply a swelling and confusion in the brain and liver damage is also there, that is called Ray's syndrome. Okay, तो ये हमने किसकी बात की? अगर लीवर सेल डैमेज हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे अपना इटियोलॉजी फिनिश होता है. अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की. अच्छा, तो पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल क्या होता है. तो नॉर्मली जो फैटी एसिड हमारे लीवर सेल में एंटर होता है तो उसके साथ जो ये इमेज में दिख रहा है ये सब चीज़ें होती हैं. जैसे डाइट है या एडिपोज टिश्यू है तो वहाँ से फ्री फैटी एसिड जो है हमारे हिपैटोसाइट मतलब कि लीवर के सेल में एंटर होता है. तो उसके बाद क्या होगा? एसिटेट जो है फैटी एसिड के साथ आ जाएगा और इट विल रिलीज कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड एंड कीटोन बॉडीज. देन फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, एंड देन ट्राइग्लिसराइड देन इट विल कन्वर्ट इनटू लाइपोप्रोटीन with the help of lipid acceptor protein, and then ये जो lipoprotein है ना, it will excreted out into the plasma. Okay, so it is called as the plasma lipoprotein. This is what it happens normally, not naturally. This is what it happens normally. Okay, I'm hungry, so these things are happening. मेरे को बहुत भूख लगी है बट फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, सो इसीलिए अभी की अभी वीडियो लाइक कर दो. ओके, लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक. हमने नॉर्मल की बात कर ली, अब हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं. तो जो यहाँ पे मार्किंग्स की हुई ना 1 2 3 4 5 6, तो ये अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग उसके ये जो लेवल है, कोई अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो क्या हो सकता है वो मार्क किया हुआ है. सो फर्स्ट इज़, अगर फ्री फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज्ड एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू द लीवर सेल तो भी इट कैन कॉज फैटी लीवर या फैट एक्यूमुलेशन. दूसरा ये कि भाई एसिटेट जो अपना ये फैटी एसिड है उसका सिंथेसिस इंक्रीज़ हो रहा हो, एसिटेट भी ज़्यादा आ रहा हो तो भी फैट एक्यूमुलेशन हो सकता है. दूसरा ये कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कम हो जाए तो भी फैटी लिवर हो सकता है. नेक्स्ट होता है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बढ़ जाए या लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन कम हो जाए तो. एंड लास्ट सिचुएशन इज़ कि जो ये लाइपोप्रोटीन बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो रहा है उसका ये एक्सक्रीशन ही ब्लॉक हो जाए, वो लीवर के अंदर ही रह जाए, तो भाई एक्यूमुलेशन तो हो गया लीवर में.
किसका, फैट का। ओके, तो क्या हो गया, ये फैटी लीवर हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिक फीचर्स की। जो हमारा फैटी लीवर है वो मॉर्फोलॉजिकली हमें कैसे दिखेगा। तो पहले हम ग्रॉसली देखते हैं। तो लीवर जो होता है वो एनलार्ज्ड है, टेंस है, ग्लिसनिंग मतलब इट इज़ शाइनिंग कैप्सूल एंड इट इज़ राउंडेड मार्जिन्स। ओके, द कट सरफेस इज पेल येलो टू येलो एंड इज ग्रीसी टू टच। ओके ओके, ग्रॉसली देख लिया। अब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, लिपिड वैक्यूल्स का प्रेजेंस होता है। हमारा जो लीवर सेल है, जो हमारा हिपैटोसाइट है, उसके अंदर लिपिड वैक्यूल्स का प्रेजेंस होता है। अब वो लिपिड वैक्यूल्स इनिशियली तो भाई न्यूक्लियस के आजू बाजू होती है, बट जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाता है ना, तो वो जो लिपिड वैक्यूल्स होती है उसका साइज़ बढ़ता जाता है और वो न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ पुश करते जाता है, पेरीफेरी की तरफ धक्का देते जाता है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोज हिपैटोसाइट्स इट कैन रप्चर ऑल्सो, और जो लिपिड वैक्यूल है वो बाहर निकल के लीवर में फैटी सिस्ट अलग अलग जगह पर बना सकती है। ओके, सो रीड आउट करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ लिपिड वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपैटोसाइट। Vacuoles are initially small and present around the nucleus. With progression of the process, vacuoles become larger, pushing the nucleus to the periphery, as I said. And sometimes hepatocytes may rupture and lipid vacuoles coalesces to form the fatty acids. Okay. So here you can see the gross image of liver. You can see that the margins are rounded, plus it is tense and it is a shiny capsule like structure. Okay, और माइक्रोस्कोपिकली देखो तो कितने सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट है, माइक्रोवेसाइकल्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लिपिड वैक्यूल्स प्रेजेंट प्लस द फैटी सिस्ट्स। ओके ओके, सो यहाँ पर अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। एंड थैंक यू, अगर वीडियो पूरी की पूरी देख ली हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो, जो भी कुछ आपको सजेशंस देने हो या कुछ कहना हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड नीचे जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल पैथोलॉजी, सिस्टेमिक पैथोलॉजी एंड हाँ, सेल इंजरी की भी पूरी प्लेलिस्ट है। सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम ऑल्सो। वहाँ पर मैं रोज़ कुछ छोटे मोटे से थोड़े MCQs एक पोस्ट करूँगी रोज़, जिससे थोड़ा भी कुछ दिमाग में नॉलेज घुसेगा। प्लस बस यही था, और तो क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।